ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भुषुंडिम शिरः शंखं दधिं करैस्त्री नयनां सरवांगभूषावृतां नीलास्युतिमास पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोथ स्वपितो हरौ कलमजौ कमलजौ हंतु मधुकैटवम्। सबसे पहले माँ दुर्गा की स्तुति की है कि भगवान विष्णु के सो जाने पर, मधुकैटभ के उत्पन्न होने पर ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी के 10 हाथों में शस्त्र हैं। पहला है खड्ग। खड्ग का तात्पर्य प्रखर बुद्धि। दूसरा है चक्र। चक्र का तात्पर्य है पुरुषार्थ, साधना और शरणागति। शरणागति और पुरुषार्थ जहाँ है तो उससे कहते हैं कर्मयोग, और इससे जो कृपा प्राप्त होती है उससे एक जो भी कर्म किया गया है कर्मयोग के माध्यम से, उसमें एक अद्भुत सफलता प्राप्त होती है, इसे चक्र कहते हैं। तीसरा है गदा। गदा का तात्पर्य है कि गदा का प्रहार करते हैं तो शत्रु भगता है, यानी कि जब हम किसी लकड़ी में या दीवार पर कील ठोकते हैं तो हमें बार बार उसको हथौड़े से ठोकना पड़ता है जब तक कि वो उसमें फिक्स ना हो जाए। इसी तरीके से उपनिषदों का जो विद्या है, इसको समझने के लिए, इसको हृदयंगम करने के लिए ये बार बार अभ्यास करना पड़ता है। यानी कि एक बार किया या 2 बार किया वो उतना नहीं, इसके लिए निरंतर अब उसके जो प्रयास होता है उससे कहते हैं गदा परिन्याय। सामान्यतः लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, ये समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि गदा परिन्याय, गदा का प्रहार अपने बुद्धि पर नहीं किया गया है, मन पर नहीं किया गया है। और चौथा और पांचवा धनुष और बाण, साथ में तरकस। उनके एक हाथ में धनुष है और एक हाथ में बाण है, जिसमें वो तरकस में उनके बाण हैं। धनुष का तात्पर्य है निर्मल चित्त, और वो चित्त से निकलने वाले जो शुभ विचार हैं उसे कहते हैं बाण। और बाण वो शत्रु को भेदते हैं और वापस तरकस में आ जाते हैं, यानी कि दिव्य विचार जो है। छठे हाथ में है परिघ। परिघ का तात्पर्य है एक जैसे घन होता है तो घन से पत्थर को तोड़ते हैं, बार बार चोट मारते हैं तो जो नहीं टूटने वाला होता वो भी टूट जाता है। जो अशुभ कर्म है वो समाप्त हो जाता है। 7वें हाथ में है शूल। शूल का तात्पर्य हम त्रिशूल भी कह सकते हैं। शूल एक पेनिट्रेटिंग पावर जिसे कहते हैं कि एक तीक्ष्ण अंतर्दृष्टि कि बुद्धि का निर्मल, जैसे जैसे बुद्धि निर्मल होती जाएगी तो आपकी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होती जाती है, और उस अंतर्दृष्टि से आपको आध्यात्मिक मार्ग समझ में आने लग जाता है, और जो अशुभ संस्कार है उनका हनन होने लग जाता है। और 8वें हाथ में है भुषुंडी। भुषुंडी का तात्पर्य है, जिसे मिसाइल कहते हैं आजकल, छोड़ा उसे, शत्रु का भेदन किया और शत्रु समाप्त हो गया। इसी तरीके से ये जो काम और क्रोध और लोभ के माध्यम से जो बड़े बड़े हवाई महल बना रखे हैं उनको विध्वंस करना, जिसका कोई भी औचित्य नहीं है या कोई भी लाभ नहीं होता है। और 9वां है मस्तक। मस्तक का तात्पर्य है कि आत्मज्ञान हो जाने पर देवी समझो कि जैसे कि इनको अपने हाथ में ले लेती है, स्वीकार कर लेती है। और 10वां है शंख। शंख चक्र। शंख का तात्पर्य है कि प्रेरणा प्राप्त होना। बार बार सत्संग से या अध्ययन से, स्वाध्याय से जो प्रेरणा प्राप्त होती है, जो विवेक प्रखर होता है, उससे कहते हैं शंख का बजना, या शंख उनके हाथ में है। और उनके 3 नेत्र हैं। 2 नेत्र तो पैरेलल होते हैं, यानी कि जो संसार में जो भौतिक जगत में रहने के लिए जो कार्य होता है उससे कहते हैं 2 नेत्र, वो आवश्यक है। भौतिक जगत की
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या व्यवहार की पूर्ति के लिए दो नेत्र आवश्यक हैं, लेकिन तीसरा नेत्र जब तक नहीं खोलेगा तब तक वो दो नेत्र को हम दूसरी ओर कहते हैं सकाम्य कर्म का मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग का मार्ग। और तीसरा नेत्र का तात्पर्य है कि प्रवृत्ति से निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ जाना या सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर बढ़ जाना। उनके विग्रह में अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण हैं। दिव्य आभूषण का तात्पर्य है अनेक प्रकार के दैवी गुण, क्षमा है, सरलता है, विनम्रता है, करुणा है इत्यादि जो गुण हैं इन्हें कहते हैं दैवी आभूषण, दिव्य आभूषण कहते हैं। नीलमणि के समान में उनका विग्रह है। नीलमणि का तात्पर्य है जैसे आकाश नीला होता है, नीला होता है और अपार होता है, अनंत है। तो माँ सगुण साकार के रूप में प्रकट होते हुए भी भगवान निराकार है। तो इसी में क्रम में आगे कथा आती है। सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथते ष्टमहु। सूर्य कुल में सावर्णी मनु के कुल में राजा सुरथ का जन्म हुआ था। सूर्य वंश का तात्पर्य है कि उत्तरायण मार्ग। उत्तरायण मार्ग में सूरज दिन प्रतिदिन दिन बड़े होते जाते हैं, यानी कि चेतना का विकास होने लग जाता है। अर्थात अगर दूसरी ओर कहें कि साधक ने अपने पिछले अनेक जन्मों से उस साधना को पकड़ा हुआ है, वो पकड़ा हुआ है, आगे को बढ़ रहा है, वो उससे कहते हैं कि एक प्रकार का वो सूर्य कुल में उसका जन्म हुआ है। उसमें राजा सुरथ थे। सुरथ का तात्पर्य है कि रथ, जो सुरथ है, शरीर एक रथ के समान है, पांच इंद्रियां उसमें, शरीर रथ है, पांच इंद्रियां उसमें घोड़े हैं, और घोड़ों के लगाम मन पर है, और मन जो है सारथी के अंडर में है या तो बुद्धि के अंडर में है। यानी कि जो व्यक्ति, शरीर तो उसका स्वस्थ है, लेकिन वो अपने उसकी जो इंद्रियां भी हैं नियंत्रित हैं, यानी कि यम और नियम का पालन करने वाला है। इतना होने पर भी राजा सुरथ को भ्रम था कि मैं पृथ्वी पर एक छत्र राज्य मेरा है और मैं एक धर्मनिष्ठ राजा हूं। उसको ये एक प्रकार का एक कहें कि एक भ्रम था उसको। लेकिन कुछ समय के बाद में कोला विध्वंसी कोई क्षत्रिय राजा थे, उन्होंने राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। कोला विध्वंसी का तात्पर्य है जो विध्वंस करने वाला है। विध्वंस का तात्पर्य है कि राजा सुरथ तो उचित मार्ग पर जा रहा है या भक्त सही मार्ग पर जाता है, लेकिन बाद में जो भक्त है उसके ऊपर काम का आक्रमण है, क्रोध का आक्रमण है, यानी कहें कि पंचक्लेश का आक्रमण हो जाता है निरंतर। कोला विध्वंसी एक प्रकार से पंचक्लेश के प्रतीक हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के प्रतीक है। अविद्या का तात्पर्य है कि जैसे राजा सुरथ को भ्रम हो गया था कि मैं एक श्रेष्ठ राजा हूं, इसी तरीके से व्यक्ति को भ्रम हो जाता है कि मुझ में एक इंडिविजुअलिटी है, या मैं एक व्यक्ति हूं, या मैं जन्मने मरने वाला व्यक्ति हूं। इससे कहते हैं अज्ञान, अविद्या। और इस अविद्या से उसमें एक फिर जो अगला क्लेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अस्मिता। अस्मिता का तात्पर्य है कि उसमें एक मैं और मैंपन उत्पन्न हो जाता है। अगर वो जैसे परमात्मा से अगर वो अपने आप को अलग मान लेता है तो उसमें एक इंडिविजुअलिटी का जो सेंस उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अस्मिता क्लेश, ईगोइज्म। यानी कि मैं और मेरा, तू और तेरा। जो मैं और मेरा है वो उसके लिए जो अच्छा लगेगा उसको पाएगा, पांच इंद्रियों के माध्यम से जो उसको सुख लगे, सुख का प्रतीत होगा तो उससे पाने का प्रयत्न करेगा। तो इस अस्मिता से क्लेश से फिर राग क्लेश उत्पन्न हो जाता है। या राग कहें, आसक्ति कहें या मोह कहें, और जो इनके बीच में बाधा डाल देता है तो उसे कहते हैं द्वेष क्लेश, या हिंसा हो गई, या घृणा हो गया, या ईर्ष्या हो गई। और अंत में जो पांचवा क्लेश है उससे कहते हैं अभिनिवेश क्लेश। अगर उसमें एक इंडिविजुअलिटी आ गई है, मैं और मैंपन आ गया है, जैसे सूरज का जो बिंब है अगर वो अपने आप को घड़े में सीमित माने तो उसको अब घड़े को टूटने का भय भी रहता है, या जो पानी है उसमें कुछ गड़बड़ होने का भय रहता है। इसे कहते हैं अभिनिवेश क्लेश। जीवन खोने का भय है या और भी भय जो हैं, इसे अभिनिवेश
क्लेश कहते हैं। तो ये जो पंच क्लेश के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो कर्म बनते हैं वो एक प्रकार के आपके कोला विध्वंसी हैं, क्षत्रिय राजा हैं, मतलब बहिर्मुखी वृत्तियां हैं, ये आउट गोइंग थॉट्स हैं, ये उसके जीवन को उथल पुथल मचा देते हैं, यानी कि राजा को या सूरत को, जीवात्मा को शांति से नहीं रहने देते हैं। अब राजा जब अपने राज्य में वापस आता है तो ये इतना ही नहीं हुआ, उसके जो मंत्रीगण थे या जो सेनापति इत्यादि थे उन्होंने भी बगावत कर दी, धन छीन लिया, जो उसका प्रसिद्ध हाथी था वो भी छीन लिया उन्होंने। तो राजा ने उनसे बचने के लिए क्या किया, एक उसने अपने मतलब कि मैं शिकार के बहाने उसने क्या किया, रात को अपने घोड़े में सवार हुआ और जंगल को निकल गया, घोर अंधकार जंगल में पहुंच गया। और वहां जाने के बाद में राजा किसी दूसरे राजा, क्षत्रिय राजा से सहायता नहीं मांग रहा है, बल्कि वो मेधा ऋषि के आश्रम में गया है। जो विचारवान व्यक्ति होगा वो अपने मन के क्लेशों को दूर करने के लिए किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाएगा, किसी धनवान के पास नहीं जाएगा, या उनसे सलाह लेने के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि वो सूर्य कुल का व्यक्ति है, उत्तरायण मार्ग का व्यक्ति है, भक्त है वो, उसकी बुद्धि निर्मल एक सीमा तक हो गई है। मेधा ऋषि का तात्पर्य है कि किसी सत्संग में जाना या जो उन्नत योगी हैं उनके पास पहुंचना, आश्रम में पहुंचना, इससे कहते हैं मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। मेधा ऋषि के आश्रम में उन्होंने देखा कि हिंसा का कहीं नामो निशान नहीं है। मेधा ऋषि ने उनका स्वागत किया, लेकिन वो बार बार ये सोच रहा है, बार बार विचार कर रहा है कि मेरे राज्य का क्या होगा, उन क्षत्रिय राजाओं का क्या हो रहा होगा, मेरे हाथी का क्या हो रहा होगा, जो मेरा सबसे महान हाथी था उसका क्या हो रहा होगा, मेरी सेना का क्या हो रहा होगा, मेरे राज्य का जो खजाना है उसे छीन लिया होगा, जो मैंने बड़े परिश्रम से कमाया है। ये तो विचार उठते ना। यानी कि जो राजा सूरत की कथा है प्रत्येक जीवात्मा की कथा है, लेकिन इसमें एक क्यों दिया जाता है इनके माध्यम से कि राजा था, एक समय की बात है। इन कथाओं के माध्यम से या जो है गुरु के पास हम पहुंचते हैं या कथा में, तो अगर ये कहा गया कि ये हाल तुम्हारा है, तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। वो अगर उनसे कोई एक कहानी को लेकर के दिया जाए तो उनको ये प्रतीत होता है कि ये मेरे लिए नहीं घटित हो रहा, ये उसके लिए घटित हो रहा है, तो बड़े उससे रोचकता से सुनता है वो। हाँ, लेकिन अगर बाद में धीरे धीरे उसके मन में यही विचार आते हैं जो राजा के मन में विचार आए हैं, क्यों मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, मेरे अपने जो पंच क्लेश हैं ये मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, किस लिए तंग कर रहे हैं। इन्हीं पंच क्लेश के माध्यम से मुझे अनेक प्रकार के दुखों को झेलना पड़ रहा है। राजा को जब ये याद आ गई, यानी कि अहमता ममता में जब वो डूबे थे, तभी एक दिन समाधि नामक एक वैश्य भी आ गए। समाधि नामक वैश्य का तात्पर्य है कि तो वैश्य है, वैश्य का तात्पर्य क्या है कि वो चीज़ों को देखता परखता है कि मूल्यवान है या नहीं है, जो खोखला है थोथला है उसको फेंक देता है, यानी कि वो मूल्य को आंकता है। इसी प्रकार से जो कि वो समाधि नाम उसका है, समाधि का तात्पर्य है कि जो समाधि या ध्यान से समाधि की ओर बढ़ रहा है, ऐसा जो भक्त है, यानी कि वो जीवन के मूल्य को पहचानने का प्रयत्न कर रहा है कि जीवन में यहाँ सुख है या नहीं है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या में, निंदा में यहाँ सुख है या नहीं है, अपने संबंधियों के बीच में मोह से रह करके सुख है या नहीं है, लोगों से द्वेष करके सुख है या नहीं है, इससे कहते हैं मूल्यांकन करना। तो उससे जब राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, तो समाधि नामक वैश्य ने कहा, समाधिर नाम वैश्यो अहम उत्पन्नो धनिना कुले, कि मेरा नाम समाधि है, वैश्य कुल में मेरा जन्म हुआ है और मैं अत्यंत धनी परिवार का हूँ। धनी परिवार का तात्पर्य है कि सद्गुण बहुत सारे हैं, लेकिन वो अभी सकाम कर्म वाले सद्गुण हैं, निष्काम वाले नहीं हैं।
निवृत्ति मार्ग वाले सद्गुण नहीं हैं। निवृत्ति मार्ग वाले होते तो वैश्य वहाँ पर नहीं आते। फिर एक वो कहते हैं कि पुत्र दारे निरस्तस्यो धन लोभात साधु भी। पुत्रों ने और मेरी पत्नी ने धन के लोभ में आकर के मुझे अपने घर से निकाल दिया है, लेकिन अब मेरे को यहाँ आकर करके वही उनका विचार आता है कि मेरा बेटा कैसा होगा, मेरी पत्नी कैसी होगी, मेरा परिवार कैसा होगा, कैसे वो खा रहे होंगे, कैसे वो पी रहे होंगे। अगर ये भक्त के मन में नहीं भी अगर आए तो जो है ना, लोग आपको इस तरह की बातों में उलझा देते हैं। क्यों आपने ये मार्ग को पकड़ा हुआ है, परिवार है उसके साथ में रहो इत्यादि रहो, या यानी कि मोह आपके लिए आवश्यक है, लोभ आपके लिए आवश्यक है, चिंता आपके लिए आवश्यक है, धैर्य आपके लिए आवश्यक नहीं है, क्षमा आपके लिए आवश्यक नहीं है, शांति आपके लिए आवश्यक नहीं है। आपको अशांति में रहना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, ये प्रत्येक जीवात्मा की, प्रत्येक सभी लोगों की स्थिति है कि अहमता और ममता दोनों। उसके बाद में मेधा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और मेधा ऋषि के पास जाने के बाद में उन्होंने उनसे पूछा कि महाराज, कि यद्यपि हम राजा कह रहे यद्यपि मुझे राज्य से निकाल दिया है मेरी मंत्रियों ने या अधिकारियों ने, और वो कह रहे मुझे मेरी परिवार वालों ने निकाल दिया है, फिर भी हमें उनकी याद क्यों आ रही है, क्यों दुखी हैं हम उनकी याद में। ओम शांति शांति शांति।